हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। मैं हूं सौरभ और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, उसके क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर हम 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जितने भी अभी तक मतलब 4 चैप्टर हो चुके हैं और 5th चैप्टर के जो 2 पार्ट हो चुके हैं उन सभी की वीडियो जो है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ए एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। ए एक्सरसाइज है फिलअप्स यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप है डैश बटन इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो अगर हमें फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना होता है तो हमने चैप्टर में पढ़ा था फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर हमें डैश रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड। तो अगर हम किसी टेक्स्ट की प्लेसमेंट को रेफर करते हैं स्लाइड के अंदर तो वो किसके थ्रू रेफर होती है, अलाइनमेंट के थ्रू। किसी भी टेक्स्ट के लिए अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं कि वो कहाँ से शुरू होगा। चाहे वो पैराग्राफ के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से, लेफ्ट से, राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर्स रहेंगी। तो वो सब क्या होती है, अलाइनमेंट होती है, जो कि टेक्स्ट की प्लेसमेंट को शो करती है। थर्ड है इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड डैश। तो जब एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होता है तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक सेल। जब एक रो आकर मिलती है और एक कॉलम आकर मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है, ये जो बीच का चौरस सा बॉक्स बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। ठीक है। अब फोर्थ है वी स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डैश डायलॉग बॉक्स। अब हम रोज और कॉलम्स जिस डायलॉग बॉक्स में आते हैं वो कौन सा होता है, वी स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डैश डायलॉग बॉक्स। तो मतलब कि जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें जो भी रोज या नंबर्स बताते हैं वो किस में आते हैं, सॉरी वो आते हैं इंसर्ट टेबल के अंदर। मतलब जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें अपनी टेबल में कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, उस अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पर काम करते हैं। अब फिफ्थ दिया हुआ है द डैश इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया एंड दैट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ। तो एक विंडो होती है चार्ट एरिया के साथ, सॉरी चार्ट एरिया के अंदर। चार्ट एरिया के अंदर तो सारे इसके ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो चार्ट एरिया के अंदर ही एक विंडो होती है जिसमें कि सिर्फ एक्चुअल चार्ट आता है, जो चार्ट ग्राफ बार वगैरह खड़े होते हैं वो आते हैं। तो वो एरिया कौन सा होता है, वो होता है प्लॉट एरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है डैश चार्ट डिस्प्लेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। तो जब भी हमें कोई भी डेटा जो है सर्कुलर फॉर्म में दिखाना होता है, इस सर्कल की फॉर्म में, तो उसके अंदर जो पार्टीशन आते हैं वो किस किस चार्ट की वजह से आते हैं, वो आते हैं पाई चार्ट की वजह से। पाई चार्ट की वजह से हमें एक ग्राफ का पता लगता है कि जैसे ये ए ब्लॉक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो इनमें कितना कितना पार्टीशन है, कितना कितना डिवाइडेशन है, वो हमें पाई चार्ट के थ्रू पता चलता है। तो इसका आंसर होगा पाई चार्ट। अब बी है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स डिफाइन करने हैं हमें। सो फर्स्ट दिया हुआ है टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड इन अ टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड सेल। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा कि जो टेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं टेबल के अंदर वो हम अपने मनचाहे सेल पर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ लिया है। इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। सेकंड है स्लाइड मास्टर बटन इज अवेलेबल ऑन द इंसर्ट टैब। तो ये आंसर जो है बिल्कुल फॉल्स होगा, ये यहाँ पर इस तरह से नहीं था। इंसर्ट टेबल के अंदर जाकर स्लाइड मास्टर बटन अवेलेबल नहीं होता है, ये व्यू टैब में जाकर होता है। व्यू टैब में हमने देखा था जब हमने प्रैक्टिकल किया था। ठीक है। अब थर्ड है लाइन चार्ट डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। तो लाइन चार्ट के अंदर क्या जो डेटा है हम किस में देखते हैं, लाइंस की फॉर्म में देखते हैं क्या। तो ये बिल्कुल सही है, जो डेटा होता है लाइन चार्ट के अंदर वो लाइन की फॉर्म में ही होता है। तो इसका आंसर ट्रू होगा। फोर्थ है व्हेन यू इंसर्ट अ चार्ट द डेटा इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन ए स्पेशल विंडो कॉल्ड डेटा शीट। तो जब भी आप एक चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो जो डेटा है वो एक स्पेशल विंडो में, जैसे एक एक्सेल की शीट होती है उस तरह से बना हुआ आ जाता है क्या, मतलब एक अलग सी डेटा शीट बन जाती है। जैसे ये एक बॉक्स है, उसके अंदर जो पार्टीशन है, डिवाइडेशन है, हो गया है और एक्सेल की शीट बन गई है मान लीजिए। तो क्या आपको डेटा इस तरह से दिखाई देता है उसका, और अलग से एक विंडो में चार्ट दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर ट्रू है, हमें इस तरह ही दिखाई देता है। एक तरफ एक्सेल की शीट होती है, दूसरी तरफ हमारा चार्ट होता है। ठीक है। फिफ्थ है लाइन स्पेसिंग फीचर इज यूज टू मूव अ पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन। तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा, ये बिल्कुल गलत है। लाइन स्पेसिंग का क्या मीनिंग है, जैसे कि आपकी ये फर्स्ट लाइन है
और ये सेकंड लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ये लाइन स्पेसिंग के थ्रू डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पर दो लाइंस के बीच का गैप कितना रहेगा। हम वो कम से कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये वाला जो लाइन स्पेसिंग वाला दिया हुआ है ये पैराग्राफ के लिए नहीं होता, ये लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है वो डिफाइन करने के लिए होता है, इसलिए ये वाला आंसर जो है वो फॉल्स होगा। अब हमारा सी एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट है डैश सेट्स द डिफॉल्ट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर ऑल अदर स्लाइड्स। तो किसी भी एक स्लाइड के लिए, किसी भी एक लेआउट के लिए या फिर अदर स्लाइड्स के लिए सभी में एक साथ जब हम चेंजेस करना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, वो होता है स्लाइड मास्टर के थ्रू। हमने चैप्टर में प्रैक्टिकल में पढ़ा था ये, ठीक है। सेकंड है स्लाइड मास्टर कंसिस्ट ऑफ डैश प्लेस होल्डर। तो जब स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं तो उसमें हमने देखा था एक तो टाइटल वाला प्लेस होल्डर होता है और दूसरा जो टेक्स्ट वाला प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्लाइड मास्टर पे कितने प्लेस होल्डर आ गए, 2 प्लेस होल्डर आ गए, ठीक है। थर्ड है डैश डेपिक्ट्स द कलर्स पैटर्न्स और द सिंबल्स विच आर असाइंड टू द डेटा सीरीज। तो जब भी हम बात करते हैं, जब हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसमें कौन से बार को, कौन से नेम को, कौन सा कलर डिफाइन हुआ है वो हमें किस में पता चलता है, या कौन सा सिंबल मिला हुआ किस में पता चलता है, वो चलता है लीजेंड के अंदर। तो हमारा थर्ड का आंसर होगा लीजेंड। फोर्थ है ए डैश गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद एनी चेंज इन द डेटा। तो जब हम चार्ट बना रहे होते हैं तब हमने देखा था कि जब भी हम एक्सेल वाली जो वर्कशीट ओपन होती है जिसे हम डेटा शीट कहते हैं वो ओपन होती है तो उसमें कोई भी डेटा में चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चार्ट में भी चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चार्ट होगा। प्रैक्टिकल में भी हम ये करके देख चुके हैं। फिफ्थ है डैश मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। तो जब हम टेक्स्ट के अंदर कुछ भी चेंजिंग करते हैं या फिर मतलब पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर भी कोई चेंज करते हैं तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होती है, फॉर्मेटिंग के थ्रू। मतलब जो भी चेंजेस हम करते हैं किसी भी टाइप को वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। अब डी एक्सरसाइज आती है हमारी आंसर द फॉलोइंग, जो कि आप नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब नोटबुक में करने का रीजन क्या रहता है, क्योंकि बुक में सफिशिएंट स्पेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर का यूज पूछा गया। स्लाइड मास्टर का क्या यूज है यहाँ पर, द स्लाइड मास्टर इज एन एलिमेंट ऑफ द टेम्पलेट दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल्स, प्लेस होल्डर साइजेस, पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, बुलेटिन स्टाइल्स, बैकग्राउंड डिजाइन एंड कलर स्कीम्स। तो स्लाइड मास्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बिल्कुल टेम्पलेट की तरह काम करता है, यानी कि टेम्पलेट ही होता है एक तरह का जिसमें कि हम हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो उसके फॉन्ट स्टाइल को लेकर है, प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का साइज़ है, जो भी हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट उसकी पोजीशन, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। अगर हम पैराग्राफ को पॉइंट्स के तौर पर बनाना चाहते हैं तो बुलेटिन स्टाइल से गा सकते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड का क्या डिज़ाइन है वो देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइड मास्टर सेट्स द डिफॉल्ट लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर ऑल अदर स्लाइड्स, इट कंट्रोल्स एन एंटायर प्रेजेंटेशन। अब स्लाइड मास्टर होता है सेट्स द डिफॉल्ट लेआउट। अब वो जो मेन स्लाइड होती है उसमें उसी के अंदर एक बार वो फॉर्मेटिंग कर देता है और बाकी स्लाइड्स में अपने आप जो है पूरे चेंजेस होते जाते हैं। मतलब कि ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को सिर्फ एक स्लाइड में चेंजेस करके ही हम सेट कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ट एरिया एंड प्लॉट एरिया। तो चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है हमें ये बताना है। सो चार्ट एरिया इंक्लूड्स द कंप्लीट एरिया एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ए चार्ट। तो जब हम चार्ट एरिया की बात करते हैं तो हमने अभी ऊपर भी देखा था कि चार्ट एरिया क्या होता है, पूरा बड़ा सारा बॉक्स होता है जिसमें चार्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे उसके एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसका जो प्लॉट एरिया है, या फिर उसका जो जितने भी अलग टाइप के डिपिक्शन होते हैं वो सारे। तो चार्ट एरिया के अंदर क्या है, पूरे के पूरे चार्ट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। और प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया चार्ट एरिया के अंदर एक विंडो होती है। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड्स प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज एंड कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस। और प्लॉट एरिया के अंदर क्या आता है, जो हमने इस तरह से चार्ट बनाया है और उसमें बार जो हैं जितने भी, या फिर ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इसके अंदर प्लॉट एरिया के अंदर यही चीज़ें आती हैं कि जो हमने डेटा सीरीज हैं उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसे हम कैटेगरी और वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं प्लॉट एरिया के अंदर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ विल यू इंसर्ट अ टेबल इन ए प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन एनी टू वेज।
तो आप एक प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसके दो तरीके बताने हैं। तो पहला तरीका है सेलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, क्लिक ऑन द टेबल आइकन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड। तो पहला तरीका क्या है कि जब हम प्लेस होल्डर होता है हमारा, जब हम टाइटल और कंटेंट वाला लेआउट सेलेक्ट करते हैं न्यू स्लाइड में, तो उस प्लेस होल्डर के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ छोटे छोटे 6 आइकन्स बने होते हैं जिसमें एक आइकन होता है टेबल का। उस टेबल वाले आइकन पे क्लिक करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट टेबल ड्रॉ टेबल ऑप्शन। दूसरा तरीका है इंसर्ट टैब में जाइए, वहाँ पर टेबल का ऑप्शन होगा, टेबल के ऑप्शन में आप देखेंगे ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं टेबल को ड्रॉ करने के, ठीक है। फोर्थ है व्हाट इज अ चार्ट, नेम एनी टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप। तो अब एक चार्ट क्या होता है वो बताना है, और जो ज़्यादातर यूज होने वाले तरीके होते हैं चार्ट के वो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। सो अ चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। अब चार्ट जो है वो सबसे शानदार तरीका है किसी भी डायग्रामेटिकल फॉर्म को दिखाने का, पिक्टोरियल फॉर्म को दिखाने का। चार्ट मेक्स इट इजियर टू शो कंपैरिजन एंड ग्रोथ रिलेशनशिप अमंग वैल्यूज एंड ट्रेंड्स इन डेटा। अब चार्ट में क्या है, चार्ट के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से किन्हीं भी दो चीज़ों तीन चीज़ों जितनी भी चीज़ें हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई और डेटा जो है वो भी चेक कर सकते हैं किसी भी टाइप के उसके अंदर जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स। अब कॉलम चार्ट और बार चार्ट जो होते हैं यही है जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले चार्ट टाइप हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंडेंटिंग फीचर। तो इंडेंटिंग फीचर के बारे में बताना है जी हमें। सो इंडेंटिंग फीचर इज यूज्ड टू मूव अ पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट मार्जिन्स। अब इंडेंटिंग फीचर का यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी पैराग्राफ को, जैसे ही मान लीजिए 3 लाइनें लिखी हुई हैं, अगर इसकी पहली लाइन को मैं दूसरी लाइन से सेपरेट रखना चाहता हूँ तो इंडेंटिंग फीचर का यूज़ करूँगा कि पहली लाइन तो हमारी बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो और दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो। तो वो चीज़ किससे पॉसिबल होती है, इंडेंटिंग फीचर से पॉसिबल होती है। सो फर्स्ट लाइन स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन्स, मतलब आप लेफ्ट से भी इसे सेट कर सकते हैं और राइट से भी, मतलब राइट साइड में ये देखिए मैंने अब इंडेंटिंग के थ्रू ये सारा पॉसिबल किया हुआ है कि जो मेरा मतलब वर्क किया हुआ है मैंने यहाँ पर वो कहाँ तक जाएगा। तो ये देख लीजिए बॉक्स कहाँ ख़त्म हो रहा है और जो मेरा टेक्स्ट है वो कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो वो मैंने इंडेंटिंग फीचर के थ्रू ही सेट किया हुआ है कि कहाँ तक मेरा टेक्स्ट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडेंटिंग फीचर का यूज़ करते हैं किसी भी लाइन को या फिर किसी भी पैराग्राफ को सेट करने के लिए कि वो कहाँ से शुरू होगा उसका लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हमारी जो बाकी वीडियोस है उन्हें भी अच्छे से देखिए और अपने वैल्यूबल व्यूज़ भी हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।